दुनिया में होते हैं। कहा माँ आप जहाँ भी जाना चाहो चलो मेरे साथ, मैं आपको छोड़ देती हूँ। कहा मेरा अब कहाँ ठिकाना है, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो सब कुछ बीत चुका है। लेकिन फिर भी माँ ने क्या सोचा, बोले वो बेटा कहने लगा माँ आज से मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे साथ चलिए। उसने कहा नहीं बेटे मुझे वहां मत ले जाओ, मुझे मेरी हवेली ही पहुंचा दो। हवेली तो बीत चुकी थी, फिर भी इसने कहा मुझे हवेली पहुंचा दो। और हवेली में जहाँ पर आया लेकर, जो किराएदार रहते थे उन्होंने देखा, उन्होंने भी स्थिति समझ ली, वो बहुत दिनों से रहते थे। तो उन्होंने कहा माता जी आपका कमरा खुला है, आप उसमें रहिए, जब तक आप जीवित हैं मैं आपकी सेवा करेंगे हम लोग। वो माँ वहीं पर क्यों आई, पूछा उससे कि आप माता जी यहीं क्यों आई, कहीं और भी जा सकती थी, मेरे साथ जा सकती। माँ का हृदय विशाल देखो। कहा कभी भी जीवन में उस बेटे को मेरी अगर याद आ गई तो मेरा बेटा इतनी बड़ी दिल्ली में कहाँ भटकेगा, उसे तो यहीं का एड्रेस पता है, वो तो यहीं आएगा ना। कभी हो सकता है उसके दिल में मेरे लिए भावना जागे और आ जाए, ऐसी होती है माँ। तो ऐसी माताओं के लिए बताओ हम उनका आदर और सत्कार न करें, कितनी बड़ी कृतज्ञता है। कभी बड़ा सुंदर लिखा है, जिस घर में स्वर्ग कहाँ होता है, स्वर्ग वहाँ होता है जिस घर में ऐसे कार्य होते हैं। वे घर स्वर्ग समान, जिस घर नारी ऐसी हो। वे घर स्वर्ग समान, जिस घर नारी ऐसी हो। नारी ऐसी हो, जिस घर नारी ऐसी हो। वे घर स्वर्ग समान, जिस घर नारी ऐसी हो। ब्रह्म मुहूर्त में जगती हो, सबको आँख जगावे। ब्रह्म मुहूर्त में जगती हो, सबको आँख जगावे। सास ससुर की सेवा करती, चरणों शीश झुकावे। सास ससुर की सेवा करती, चरणों शीश झुकावे। नर बलि मात सम्मान में क्या करती हूँ, माता पिता की सुबह उठते ही चरण स्पर्श करती हूँ। पर अपनी माँ को तो दिन भर में 10 बार माँ बोलेंगी, मम्मी बोलेंगी, लेकिन सासू माँ को क्या बोलती है, मैंने गाँव में देखा, ये बुढ़िया बहुत खराब है। मैंने कहा तुम अपनी माँ को कभी बुढ़िया नहीं कहते, वो माँ है, ये माँ है। मुख धो करके जल को पीवे, सोच कर्म को जावे। मुख धो करके जल को पीवे, सोच कर्म को जावे। लगा समाधि अच्छी करे, वो घंटों सुत प्रणामे। लगा समाधि अच्छी करे, घंटों
भोजन कराना चाहिए। और रात को आने वाले को क्या कहते हैं, जो रात में आ जाते हैं, कभी कभी ताला तोड़ के आ जाते हैं, चोर कहते हैं ना, उनका भी सत्कार कैसे होना चाहिए, उनका डंडे से होना चाहिए। और जो विद्वान हो, पीले वस्त्र बेशक पहने हो, लेकिन विद्वान ना हो, गुणवान ना हो, चरित्रवान ना हो, उसे कभी भीख भी नहीं डालनी चाहिए। और जो ऐसे लोगों को भीख डालते हैं, चलम सिट्टा ढूंढते दिल्ली और कलकत्ता, ऐसे लोगों को भीख नहीं डालनी चाहिए। चिलम चमेली और ढूंढते दुश्मन की हवेली। मैंने कहा दुश्मन की हवेली तो नहीं, अपनी हवेली जरूर ढूंढ रहा है ना। तो ऐसे लोगों को, तो बहनों की जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ पर जिम्मेदारी भाइयों की थी। किन भाइयों की, उनके लिए लिख दिया क्या, मानसी न खावे मदर न पीवे ना पत्नी को पीटे, मानसी न खावे मदर न पीवे ना पत्नी को पीटे, कर देवी का सम्मान बहन कर भाई ऐसे हो, कर देवी का सम्मान झूठे न बोले जुआ न खेले, झूठ न बोले, झूठे न बोले जुआ न खेले, ना को संग में जावे, झूठे न बोले जुआ न खेले, ना को संग में जावे, पर सत्संग से सारा प्यार बहन घर भाई ऐसे हो, पर सत्संग से सारा प्यार बहन घर भाई ऐसे हो, बहन घर भाई ऐसे हो, ऐसे घर में जीवन भर में कभी न संकट आवे, ऐसे घर में जीवन भर में कभी न संकट आवे, करत देव ब्रह्मचारी देवी को बहन देव की खावे, करत देव ब्रह्मचारी देवी को बहन देव की खावे, करते तो काव्य ध्यान कर नारी ऐसी हो, करते तो काव्य ध्यान कर नारी ऐसी हो। जिन घर में ऐसे कार्य होते हैं उस घर को स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग कहीं मरने के बाद नहीं मिलता। लोग किसी का स्वर्गवास हो जाता है, मर जाता है नहीं तो कहते हैं स्वर्गवास हो गया। एक शराब पीने वाला, गुटखा खाने वाला, बलात्कार करने वाला, कितना दुराचारी कहने का मतलब हो, और उसको भी मरने के बाद क्या लिखा जाता है, स्वर्गवास हो गया। जब ये अधर्म करने वाला भी स्वर्ग में जा रहा है और धर्म करने वाला भी स्वर्ग में जा रहा है, फिर तो धर्म और अधर्म में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इसलिए क्या कहा कि मरने के बाद स्वर्ग नहीं मिलता, मरने के बाद स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग उसी घर में है, सुख विशेष की जहाँ सामग्री होती है, जहाँ एक दूसरे से प्रेम से बोला जाता है, एक दूसरे का सम्मान किया जाता है, बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है और बच्चों में प्रेम की वर्षा की जाती है, जहाँ आए दिन अतिथियों का सत्कार किया जाता है, सत्संग आदि होता है, दान दिया जाता है, उस घर को स्वर्ग कहा जाता है। बहनों, उस घर को स्वर्ग नहीं कहा जाता जहाँ ये कार्य नहीं होते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ।